हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, हम लोग जानते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी त्रिभुज है और त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। जैसे कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होते हैं। ये 3 कोण और 3 भुजाएं मिलकर त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं। 3 कोण और 3 भुजाएं मिलकर कुल 6 भाग हुए, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे SINE साइन, COSINE कोसाइन, TANGENT टेंजेंट। साइन के ठीक नीचे लिखेंगे कोसेकेंट और कोसाइन के ठीक नीचे लिखेंगे सेकेंड और टेंजेंट के ठीक नीचे लिखेंगे कोटेंजेंट। अब ठीक उसके नीचे लिखना है, लिख दिए। हम जानते हैं कि साइन, इसको शॉर्ट तरीके से लिखा जाएगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम इसको शॉर्ट करेंगे तो इसमें एक ग्रीक वर्ड जो हम कोण को सिंबल देते हैं थीटा, वो थीटा हम लगाएंगे। तो ई हटने के बाद सब में लगेगा थीटा, तो साइन थीटा। कोसाइन को लिखेंगे शॉर्ट में तो कोस थीटा। टेंजेंट को शॉर्ट में लिखेंगे तो टेन थीटा। ठीक उसी तरह कोसेकेंट को हम लिखेंगे कोसेक थीटा। अब धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, इसको बहुत इजी लगेगा। सेकेंड को शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सेक थीटा और कोटेंजेंट को लिखेंगे तो कोट थीटा। तो इसके नीचे सीख लिखने का मकसद मेरा यही है कि ये सीधा है और उसका ऑपोजिट, इसका उल्टा नीचे है। यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। ये समझ जाएंगे। ये कुल 6 है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला बहुत इजी लगेगा, बहुत आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा यहाँ लिखेंगे कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा। यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे B, फिर यहाँ लिखेंगे P। पंडित बद्री प्रसाद, फिर लिखेंगे हरि हरि बोध। ये बटे लगाएंगे, बटे लगाएंगे, बटे लगाएंगे। साइन थीटा हम बोल सकते हैं P/H, कोस थीटा B/H और टेन थीटा P/B। कोई इसको हिंदी में बोल सकता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक उसी तरह यहाँ पे जब साइन थीटा P/H हुआ तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाएगा H/P। जब साइन P/H उसका उल्टा कोसेक थीटा, यहाँ पे लिख देंगे उल्टा अपोजिट। यहाँ पे भी लिखेंगे उल्टा, उसका अपोजिट। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा, टेन का कोट थीटा। इसको याद रखना है। तो साइन थीटा जब P/H हुआ तो कोसेक थीटा H/P होगा। आप बता सकते हैं कोस थीटा का उल्टा क्या होता है,
सेक थीटा हो जाएगा। जब कोस थीटा बी बाई एच हुआ तो सेक थीटा क्या होगा, एच बाई बी। ठीक है। टेन थीटा जब पी बाई बी हुआ तो टेन का उल्टा कोट थीटा होता है। कोट थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई पी। यहाँ तक समझ गए? बहुत आसानी से समझना है। फॉर्मूला नंबर 1, अब हम लिखेंगे कि सीधा गुना उल्टा, सीधा गुना उल्टा बराबर 1 होता है। समझ गए बच्चों? सीधा को जब उल्टा से इंटू करेंगे, गुना करेंगे दोनों को आपस में, तो बराबर 1 होगा। तो सीधा को जब उल्टा से गुना कर दिए तो बराबर कितना आया, 1 आया। ये ध्यान देना है, सीधा गुना उल्टा बराबर 1। तो सीधा में क्या है मेरे पास, साइन थीटा गुना उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, 1। या यहाँ से हम साइन थीटा बाहर कर देते हैं, निकाल लिए, तो बराबर क्या होगा, 1 कोसेक थीटा, यानी 1 बाई कोसेक थीटा। फिर ये ए हो गया, बी कोस थीटा उसका उल्टा बताइए आप लोग, सेक थीटा बराबर 1। फिर या कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। फिर सी नंबर टेन थीटा गुना उसका उल्टा कोट थीटा बराबर 1। या यहाँ से 10 निकाल लीजिए, टेन थीटा बराबर, ये क्या है गुना में है, इस पर जाइए क्या होगा, भाग में आ जाएगा, बटे में 1 बाई कोट थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या है, कोनों का, कोनों को हम डिनोट करते हैं। कोन को डिनोट करने के लिए एक ग्रीक वर्ड लिया जाता है जिसे हम थीटा कहते हैं। कोनों को निरूपित करने के लिए थीटा का उपयोग करते हैं, तो इसलिए थीटा, थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है। थीटा में आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जो जहाँ कोण बनेगा, यानी जिस एंगल से हम देखेंगे, जिस भी कोण के सामने जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। यानी जिस कोण को देखना है, मान लिया जाए यहाँ कोण देख, यहाँ से हम देखेंगे तो उसके सामने वाला ठीक जो होगा भुजा, वो क्या होगा, लंब होगा, लंब होगा। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला भुजा वो कर्ण होगा। ये तो कर्ण, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, चाहे सी पे बने या ए पे बने, जहाँ भी बनेगा कोण, उस कोण के ठीक सामने वाले भुजा क्या होंगे, लंब होंगे। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और जो बाकी बचा वो आधार होता है। यानी कोणों के संलग्न भुजा, यानी सटा हुआ भुजा को हम आधार कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और लंब उस कोण के सामने वाला भुजा होगा, जिस कोण के पास हम जाएंगे। तो आगे हम देखेंगे, तो एक और फॉर्मूला होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसको प्रूव करेंगे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कोस थीटा कैसे हुआ। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। फिर ये बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। ये एच खत्म हो गया, क्या बचा मेरे पास, पी बाई बी। जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक शेरो शायरी से, कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरा, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जिस तरह इंसान बार बार कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, तो उसको जानकारी हो ही जाएगी, यानी वो ज्ञानी बन जाएगा। जिस तरह से एक रस्सी पत्थर पे बार बार रगड़ने से उस पर निशान आ जाते हैं, उस तरह जब इंसान किसी काम को बार बार करेगा, अभ्यास करेगा, बार बार लेबोरियस कंटिन्यूसली लगातार, तो उसे जानकारी हो ही जाएगी।
तो आइए हम एक मैथ सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात को निकालें। स्टॉप। तो बहुत इजीली तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, सॉल्यूशन हम करेंगे इसका साइन थीटा बराबर 3/5। तो बच्चों बताओ कि साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, P/H बराबर करेंगे 3/5। तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, तो क्या होगा P बराबर क्या होगा 3। तो इसके साथ कोई एक अन्य राशि ले लेते हैं, यानी K ले लेते हैं, 3K। और शॉर्ट में बनाने के लिए आप K नहीं भी ले सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली निकल जाएंगे। और H बराबर हो जाएगा 5K। ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर। P हो गया 3 के बराबर और H हो गया 5 के बराबर। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे B निकालना है, यानी आधार। B बराबर वाट। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P² प्लस B²। हमको B निकालना है, तो B बराबर क्या होगा, √H² माइनस P²। √H कितना है मेरा 5K का स्क्वायर माइनस P कितना है मेरा 3K स्क्वायर कर दिए, बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 5 गुना 5 25, 25K² माइनस 3 गुना 3 9, यानी 9K² लिखेंगे। 25 में से 9 गया, क्या होगा 16, है ना, K का स्क्वायर। और 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों बताओ, 16 यानी 4 गुना 4 होता है। तो इसको 4K स्क्वायर है, यहाँ पे P² है, यहाँ पे रूट है, तो स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो क्या निकलेगा, सिर्फ K आएगा। ठीक है, तो मेरा B बराबर कितना आया 4K। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 1 दिया हुआ है साइन थीटा, तो बाकी क्या बचा 5, यानी कोस थीटा। हम क्या जानते हैं, कोस थीटा बराबर B/H। B कितना है मेरा 4K बटे H कितना है मेरा 5K। K से K ख़त्म, तो 4/5 हुआ। कोस थीटा के बाद क्या होगा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है, जब कोस थीटा B/H हुआ तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। B/H का उल्टा हो जाएगा H/B हो जाएगा। H मेरा कितना है 5K और B कितना है मेरा 4K। B कितना है मेरा 4K K ख़त्म, यानी 5/4 आंसर। अच्छा, सेक थीटा हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, जब साइन थीटा बराबर हो गया P/H तो कोसेक थीटा उसका उल्टा होता है, कर देंगे उसका उल्टा H/P। H मेरा कितना है बच्चों बताओ 5K, यानी 5K बटे P कितना है मेरा, P मेरा है 3K 3K दिया हुआ। K से K कैंसिल, तो हो जाएगा 5/3। कोसे हो गया। अब टेन थीटा क्या जानते हैं, P/B होता है। मेरा P कितना है, देखो P कितना है 3K बटे B कितना है, देखो B कितना है 4K।
तो यहाँ पे 4k लिखेंगे। के से के ख़त्म, यानी 3/4। अच्छा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है बताओ? कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? जब टेन थीटा p/b, तो कोट उसका उल्टा होता है, तो b ऊपर हो जाएगा और p नीचे हो जाएगा। b कितना है मेरा? 4k/p कितना है मेरा? 3k। के से के ख़त्म, क्या होगा? 4/3। आंसर हो गया। ठीक है। अब जाते जाते हम ये कहना चाहेंगे कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और ये बताइएगा कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।